अमीर परिवार घर में नौकर चाकर खुशी और सुखी से जीवन यापन कर रहे पति पत्नी। एक समय और एक दिन पत्नी अपने पति को देखता है और उनसे ऐसे लफ्ज बोलता है और कहता है कि मैं अब इस घर में, इस परिवार में नहीं रह सकती हूं। पति बार बार उसके आगे गिड़गिड़ाता है, समझाने की पूरी कोशिश करता है, रोता है, बिलखता है और कहता है रुक जाओ। इनके बावजूद भी पत्नी नहीं रुकती है, घर छोड़कर चली जाती है। ये पूरा माजरा, ये दृश्य उस घर की नौकरानी देख रही होती है। ये रोना और ये दुख, ये दर्द उससे सहा नहीं जाता। उसके पास आता है और कहता है कि आप मत रोइए, इस तरह से उदास मत होइए, अपने आप के दिल को छोटा मत कीजिए, मैं हूं ना। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के जमुई की है। आप कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। यकीन मानिए आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आएगी। एक दिल दुखा देने वाली कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपना प्यार जरूर दीजिए। बिहार के जमुई पवन कुमार एक बेहद ही अच्छे घराने में, अच्छे परिवार में जन्म होता है और पिता एक ठेकेदार के रूप में काम करता है, जगह जगह ठेका लेता है और काम काज करता है। घर में इतनी संपत्ति, जमीन जायदाद और बहुत सारे पैसे, सुखी संपन्न परिवार और अच्छे परिवार होता है। और जो ही पवन उस घर में एक लौता संतान होता है, एक लौता बेटा होता है, और जब बड़ा हो जाता तो पूरी कारोबार जो पिता का ठेकेदारी का काम था, साइट पर जाना, साइट विजिट करना, लोगों को लाना, काम करवाना और ऑफिस का चक्कर भी पवन लगाने लगा था। धीरे धीरे पवन इस एरिया में मास्टर हो चुका था और काम और भी प्रगति पर होने लगा और परिवार और उनकी शोहरत और इज्जत और कहे तो पैसा के मामले में और भी अच्छा हो गया। उसके घर में खाना बनाने वाले था, उनका खास नौकर था, मवेशियों को देखने वाला अलग अलग नौकर थे। इनके बावजूद भी बेहद सुखी और संपन्न परिवार से उनका ताल्लुक था ही। जब पवन बड़े हो जाते हैं तब उनके माता पिता के द्वारा एक अच्छे और अमीर परिवार से उनका रिश्ता हो जाता है और उस लड़की से पवन का शादी हो जाता है। दोस्तों, काफी धूमधाम से इन दोनों परिवार का मिलन होता है, यानी पवन का और संध्या का शादी हो जाता है और पवन संध्या से शादी करता है और अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, न परेशानी, न तकलीफ है। अब संध्या जो इन घर की बहू बन चुकी है, यानी पवन की पत्नी, आराम से मालकिनों जैसी जीवन व्यतीत करती है। न कोई काम का टेंशन, न किसी बात का झंझट। दोस्तों, अब ये जो होती है संध्या, उनका जीवन खाना खाना, टीवी और मोबाइल से ही गुजरता था और अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन बीत रहा होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद पवन को एक दूर बिल्डिंग बनाने का ठेका मिलता है। तो अधिकतर समय पवन काम के सिलसिले से ज्यादा बाहर रहना, ऑफिस का चक्कर लगाना और मजदूरों को इकट्ठा करना और उस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक सरकारी पेज फंस जाता है और ऑफिसों का चक्कर और बाबुओं का चक्कर लगाते लगाते वो परेशान होता है और कई कई दिन तक शहरों में रुकना पड़ता है और अपने बीवी से भी दूर रहता है और अधिकतर समय बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब भी बात करता तब भी कहता कि मैं अभी ऑफिस में साहब से मिलने जा रहा हूं, अभी वक्त नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, इस समय बात नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बात से पवन की जो पत्नी होती है संध्या चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा करने लगती है, छोटी छोटी बातों में अब गलतियां ढूंढने लगती है। जब पति उनके साथ भी होता है, घर में होता है, तो छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना, गलतियां निकालना, फिर विवाद खड़ा करना और एक दूसरे के साथ छोटे छोटे झगड़ों का अंजाम देना, ये आम बात हो चुका था। दोस्तों, हालांकि पति पत्नी के रिश्ते जो पहले जैसा जितना था, जितना प्यार था, लगाव था, अब उसमें थोड़ी सी दरार। दोस्तों, खैर जो भी हो, लेकिन पति पत्नी होता है एक अच्छे से बना ही रहता है। लेकिन अधिकतर समय अब जो संध्या का है वो मोबाइल में और टीवी में गुजरता रहता है। दोस्तों, जब
ये दिन चल ही रहा होता है, पता ना जाने किसकी नजर लग जाती है इस परिवार पर और इस रिश्ते के ऊपर। एक समय की बात है, पवन को अचानक बीमार पड़ जाता है और बीमार होने के बहुत जल्दी ही दवा नहीं लेता है। उन्हें लगता है कि सब चीज ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा और अपने काम में बिजी ही रहता है, व्यस्त ही रहता है। ऑफिस का चक्कर लगाना, साइट विजिट करना और जितना जल्दी हो सके उस काम को करवाना, यही उनका मकसद होता है। लेकिन वो जो बीमारी होती है ये आम बीमारी नहीं होती है। बाद में जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने से उन्हें पता चलता है अब उन्हें पैरालाइज हो चुका है, यानी लकवा मार चुका है। दोस्तों ये सब सुनते ही उसके जानने वाले, पहचानने वाले सभी में अफरा तफरी मच जाता है और सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब वो काम काज छोड़कर किसी तरह पवन को इलाज कराने के लिए महंगे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, शहर में ले जाते हैं और अच्छे खासे हॉस्पिटल में अच्छे खासे डॉक्टर के पास ले जाता है। काफी लंबा समय तक इलाज चलता है, काफी संपत्ति डालने के बावजूद भी अब वो अच्छा नहीं हो रहा था। जब तक दवा चलता तब तक ठीक ठाक रहता, लेकिन फिर दवा छूटने ही उसकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया। लगभग सालों गुजरने के बाद, अलग अलग डॉक्टर, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने के बावजूद भी अब पवन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया था, यानी अब लकवे की बीमारी से वह पूरी तरह से निजात नहीं पाया। और थक हार कर अब धीरे धीरे उनके रिश्तेदार भी उनसे दूरियां बनाने लगा और सभी दूर होता गया और पवन का काम भी जो ठेकेदारी का था वो शिथिल पड़ जाता है और पवन अब पूरी तरह से घर में बैठ जाता है, बेड पे बैठ जाता है और वही उनकी दवाएं चलती रहती है। दोस्तों अब क्या था, पवन का पूरा दैनिक दिनचर्या, क्रियाकलाप, खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम सब बेड पर ही होने लगा था और उन्हें देखने वाला घर में और ज्यादा कोई नहीं होता है। नौकरानी होता है, उनकी बीवी होती है और कुछ और लोग जो बाहर के कामकाज को देखते हैं। लेकिन हालांकि वो पत्नी जो थी, वो संध्या, वो पहले से ही पवन से थोड़ी बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है और चिड़चिड़ा रहता ही था। अब जो ये बीमारी हो चुकी है ये इससे और भी तकलीफदायक है, क्योंकि पवन के पास अभी कोई भी बच्चे नहीं, कोई भी संतान नहीं। पति की इस हालात में भी संध्या अपने मायके चली जाती और कई कई दिन मायके में गुजारती, फिर ससुराल आती और कुछ ही दिन में मायके चली जाती। दोस्तों ये लगा ही रहता है और तब उन्हें लगता है कि अब ससुराल में और पवन के साथ पूरी जिंदगी गुजारना अब उनके बस की बात नहीं है और उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पवन का हर चीज बेड और बिस्तर के ऊपर था। टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, हर चीज, क्योंकि अब उनका शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता है। जैसे रखते था वैसे ही रह जाता, यानी बेड पर लेटा ही रहता था। तो ये सबसे अब उनकी पत्नी देख देख कर उब चुकी थी और अपनी पूरी जिंदगी यही देख रही थी कि मैं अब नहीं जीना चाहती और इसके साथ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। और मन ही मन ये सब इतना सोच ली थी कि अब ये फाइनल हो चुका है, अब उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी। दोस्तों फिर क्या था, एक दिन पति के पास जाता और कहता है कि अब मैं इस घर में, इस परिवार में नहीं रह सकती। दोस्तों ये बात सुनते ही पवन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रोने लगता है। बहुत ही दुख और दर्द भरा वो पल था जब उनकी पत्नी इस स्थिति उन्हें कहता है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं इस परिवार की हिस्सा बन सकती हूं और मैं अब जा रही हूं। पवन उनके आगे दुहाई देता है, उन्हें कहता है कि एक दिन सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा और फिर पहले ही जैसा हमारी जिंदगी और परिवार हो जाएंगे और हम लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन कुछ ही समय की बात है, अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन उनकी पत्नी संध्या एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती है। लेकिन पवन रो रहा होता है, उनकी आंखों बहुत ज्यादा ही आंसू गिर रही होती है। उनके आगे मानो तो गिरा रहा होता है कि वो किसी तरह यहाँ रुक जाए, क्योंकि रिश्तेदार पहले ही दूर हो चुके हैं और बची एक पत्नी जो पूरी संपत्ति की मालकिन है, पूरा संपत्ति ही उसी का है, लेकिन वो भी अब इस घर को छोड़कर चली जाती है।
दोस्तों वहीं पर होती है नौकरानी, जो नौकरानी दूर से देख रही होती है कि पवन किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है, पत्नी के आगे गिड़गिड़ा रहा। फिर जो ही पत्नी दरवाजे से बाहर निकलती है, नौकरानी उसके पास आता है, कंधे पर हाथ देता है, आंखों से बह रहे आंसू को बड़े ही प्यार से पोंछता है और कहता है, साहब आप मत रोइए, और इतनी दुखी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज से पहले मैंने आपको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखा था, इतना रोते हुए, इतना दुखी और इतना परेशान नहीं देखा था। आप मत रोइए। अगर आपकी पत्नी चली गई हो तब पर भी दुखी न होइए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हर पल और हर समय आप ही के साथ रहूंगा। आप जो भी करेंगे वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों फिर पवन क्या था, उसके पास तो अब ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने सर रख कर रोए या कंधे पर हाथ फेर सके या गले लगा सके। फिर वही नौकरानी को गले लगाता है, जी भर कर रोता है, अपनी पूरी दुख दर्द सुनाता है। यह सुनकर नौकरानी भी पूरी तरह से पिघल। दोस्तों अब था क्या, ये जो नौकरानी थी अब पत्नी से भी ज्यादा पवन का देखभाल करने लगता है, और पवन की जो चिंताएं थी, मन में दुख और तकलीफ था, वो तो दूर होने लगता है, और धीरे धीरे पवन ठीक ठाक भी होने लगता है। और ठीक ठाक होते ही पवन उस नौकरानी के प्रति इतना प्यार हो जाता है, उसके मन में नौकरानी के प्रति इतना सम्मान हो जाती है कि अब उन्हें नौकरानी समझने ही नहीं लगती है। उन्हें लगता है जिंदगी का असली सफर तो इन्हीं के साथ है। फिर उसी महिला को जो घर में काम काज करती है उन्हीं से शादी कर लेता है, जबकि उनके एक बच्चे होते हैं, क्योंकि वो विधवा हो गई थी और कुछ ही समय में उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया होता है। दोस्तों फिर पवन इतना प्यार और सम्मान देखकर नौकरानी के बच्चे को भी अपना लेता और उसी घर में रखता है। और कुछ ही समय बाद जब पवन को लगता है कि वो अब ठीक ठाक हो गया, चलने फिरने लायक हो गया, उसी नौकरानी को अपनी पत्नी। दोस्तों पवन को इस बात का भली भांति से जानकारी हो चुका है कि जब कोई अकेला होता है और अपना छोड़कर चले जाते हैं और दुखों का पहाड़ जिसके ऊपर टूटता है, वो कितना अकेला होता है, कितना दुखी और परेशान होता है। और वो जो महिला, जो नौकरानी थी, उनका भी पति अब इस दुनिया में नहीं था। एक बच्चे का परवरिश करना और खुद के परिवार को और खुद को संभालने के लिए कितना जद्दोजहद और मेहनत करती थी, और उनके परिवार में जो विपरीत परिस्थिति थी, सभी छोड़कर जा चुके थे, उन्हें खुद इतना सामर्थ्य नहीं था कि खाना खाए, जाए, इधर उधर करे। उस स्थिति में वही महिला उन्हें काम आती है, तो क्यों ना अपना जिंदगी हम उसके लिए भी कुछ करें। तो वो वही फैसला करता है कि पवन उसे नौकरानी से शादी करता है और उसके बच्चे को अपना बच्चा करके पालना शुरू करता है। और आने वाले कुछ ही समय में जब वो चिंता मुक्त हो चुका था, हंसी खुशी जीने लगा था, और धीरे धीरे पवन भी ठीक होने लगा था। दोस्तों जिंदगी कितने भी खराब परिस्थिति में क्यों न चल रहा हो, लेकिन अपने आप पर और ऊपर वाले पर भरोसा जरूर बनाकर रखिए। जिंदगी कभी भी और किसी भी समय करवट ले सकती है। पवन ने जो किया वो वाकई काबिल तारीफ है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।